Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss some important questions of chapter 1 Science part 3. First question is explain why respiration is an exothermic process. दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, exothermic और endothermic. So first we will study about what is exothermic reaction. So exothermic reaction वो रिएक्शन होती हैं जिनमें हमें हीट रिलीज़ होती है या कोई भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रेस्पिरेशन भी एक इसी टाइप की रिएक्शन है या प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसलिए इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती तो हम इसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, दैट्स वाई हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बिकॉज एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो हम खाते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और हमें उससे एनर्जी मिलती है, और रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस हो रहा होता है, इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड क्वेश्चन है ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्पेसिफिकली एंडोथर्मिक क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। कैसे हो रही होगी? बिकॉज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। ये जो तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, इनमें से कोई भी एक या दो जब एब्जॉर्ब होगी, इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, किस लिए चाहिए होती है ये सारी एनर्जी? क्योंकि हमें ब्रेक करना होता है कंपाउंड्स को, किस में? सिंपलर वंस में। अब वो ऐसी ब्रेक नहीं हो जाएंगी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी वो ब्रेक होएंगे। अब कोई मेरे पास सॉल्ट पड़ा है और वो ऐसे ऐसे तो इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, मुझे उसको कोई हीट देनी पड़ेगी, कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब भी वो इवेपोरेट होगा ना। दैट्स वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब ही ब्रेक होना है, और किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिकॉज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर ब्रेकिंग द कंपाउंड इंटू टू और मोर सिंपलर फॉर्म्स। थर्ड क्वेश्चन है वाई ब्लू सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट बिकम्स कलरलेस। अब ये ब्लू सल्फेट सोल्यूशन 10th क्लास में लैब्स में दिखाते भी हैं ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को। टीचर्स जो हैं उसे बीकर में डिज़ोल्व करके दिखाते हैं, बहुत ही शाइनी ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर सोल्यूशन बनता है। अब ये हीट करने पर कलरलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है वो है CuSO4.5H2O। इसमें जो 5H2O जो मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़े हुए हैं वो उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो जो क्रिस्टल्स बने हुए हैं। जब ये 5H2O ब्रेक हो जाता है, जब हम इसे हीट करते हैं, कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो वो लॉस हो जाता है। तो उस वजह से जब वो लॉस ही हो गया तो वो उसका जो कलर है वो साथ ले जाता है और वो कैसा सोल्यूशन बन जाता है? कलरलेस। बिकॉज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट व्हेन crystal of blue salt of copper sulfate is heated. That's why it becomes colorless. I hope you all like the series of this important question answers. If you have any doubt regarding this chapter or any other chapter, you can comment me in the comment box about your doubts. I will surely answer your doubts with the proper answer. So if you like this, please like, share and subscribe my channel. Thank you.